अब आइए। हेलो स्टूडेंट, समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम आर्टिकल नंबर 21 का ए कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर उसको डीपली समझेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल नंबर 21 ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके लिए स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आर्टिकल नंबर 21 ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया है या फिर इंक्लूड किया गया है या जोड़ा गया है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए आर्टिकल नंबर 20 ए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए उनको यहाँ पर स्टडी करते हैं और समझते हैं बेसिकली इनका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 21 ए है, वो कब 86, थोड़ा पेन ले लूं मैं यहां पर, यानी कि भारतीय संविधान में इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया है, जिसका नाम दिया गया है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसे 2002 में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब देखते हैं इसके प्रावधान क्या है। देखो इसका मतलब ये इसका प्रावधान क्या कहता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, यहां पर यह ध्यान रखना है बच्चों शब्द यूज हुआ है, और क्या है निशुल्क और अनिवार्य शब्द यूज हुआ है, ये भी हमें, तो क्योंकि संविधान में प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग है और उसका मीन्स भी है। शिक्षा प्रदान करेगा और जिस प्रकार विधि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये भी ध्यान रखना है हमें, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कराना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य इस काम से पीछे नहीं हट सकता है। इसमें बेसिकली क्योंकि अनिवार्य शब्द यूज हुआ है, राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अनिवार्य है, यानी कि आपको स्टेट को ये कार्य करना ही पड़ेगा, ये कार्य करना ही पड़ेगा। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, यानी कि जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उसको अनिवार्यतः शिक्षा निशुल्क प्रोवाइड कराना पड़ेगी। और दूसरा शब्द यहां पर क्या यूज हुआ, विधि द्वारा, यानी कि कानून द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर समझ लेते हैं, जब 2002 के बाद राइट टू एजुकेशन जब आया, जो कि बड़े बड़े स्कूल थे जैसे डीपीएस वगैरह और भी टॉप लेवल की जो स्कूल थे, उनमें 10% रिजर्वेशन कर दिया गया, 10% रिजर्वेशन किया गया और वो 10% जितने राइट टू एजुकेशन के थ्रू उनमें क्या एडमिशन होता है, उनकी फीस वगैरह सब कौन करता है, स्टेट प्रोवाइड कराता है। इसका ये प्रावधान पर आता है। चलिए हम और इसका क्या और मीन्स समझ लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 21 के मुख्य बिंदु, यानी कि उसकी कंडीशनें क्या है, मुख्य बिंदु उनके क्या क्या है, ये सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्या कहता है, पहला जो पॉइंट है वो कहता है निशुल्क शिक्षा, यानी कि निशुल्क शिक्षा कौन प्रोवाइड कराएगा, राज्य कराएगा। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी भी प्रकार की एजुकेशन ले रहे हैं उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, अनिवार्य शिक्षा, यानी अनिवार्य शिक्षा यह राज्य की जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी इसको कहा है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है कि इस आयु के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए और उन्हें शिक्षा प्राप्त हो।
यानी कि राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि जितने भी 6 से 14 साल के तक के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाए और उनको शिक्षा प्राप्त की जाए। जैसे कि आपने देखा होगा पहले में और अब में बहुत अंतर आ रहा है। बच्चों को ले जाया जा रहा है स्कूल में, बोला कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको चलो स्कूल चले। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जब भी जुलाई में सेशन नया स्टार्ट होता है तो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, स्कूल चले हम, ये इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, बच्चों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों का अधिकार है। इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे। इस प्रावधान वो क्या कहता है, यहां पर बच्चों का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है। इस प्रावधान के यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए है। यानी कि भारत के जितने भी बच्चे हैं, भारत के, यहां पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है, भारत के जितने भी बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी है, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 का ए ये मुख्य बिंदु है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। संबंधित अधिनियम, संबंधित अधिनियम, इसे क्या है 2009 में लागू किया। 2002 में ये बनके तैयार हो गया था और 2009 में इसे लागू किया गया, जिसका नाम क्या था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से इसे मार्केट में जाना जाता है। और अब इसका उद्देश्य क्या है, इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 21 का उद्देश्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाना। यानी कि आर्टिकल 21 का ए जो है उसे क्या, मौलिक अधिकार बनाना, यानी कि फंडामेंटल राइट बनाना, ताकि हर बच्चा शिक्षित हो। यानी कि हर बच्चा, जितने भी भारत में बच्चे वो शिक्षित हों। दूसरा क्या है, समाज में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो, यानी समाज में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो। यह प्रावधान भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यानी कि ये जो प्रावधान है भारत की शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि जब भी नागरिक शिक्षित होगा तो यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। अनएजुकेटेड व्यक्ति जो भी होते हैं उनकी थोड़ी सी, अब कह नहीं सकते कुछ, लेकिन समझने की कैपेसिटी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और दूसरा क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। मौलिक अधिकार का क्या मतलब होता है, अगर किसी भी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो मौलिक अधिकार की जो भी सुविधाएं वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग दिलवा सकता है। और मौलिक अधिकार में जितने भी अधिकार दिए गए आपको सुप्रीम कोर्ट में आप उसके लिए अपील कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। अपील दायर करके आप अपने अधिकार को ले सकते हैं। मौलिक अधिकार का बेसिकली ये मीन्स होता है। आई होप आपको ये आर्टिकल नंबर 21 का ए समझ में आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।